हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एलटी मेंस एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस क्लास में फ्रेंड्स, मैं जिस प्रश्न को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं या जिस प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 200 शब्दों के सीमा के भीतर इस प्रश्न को बढ़िया से बढ़िया कैसे हम लिख सकते हैं, इस पर हम आज की डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से पॉलिटिकल साइंस के अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, एलटी मेंस एग्जाम आंसर राइटिंग टेक्निक दीर्घ उत्तरी का प्रश्न यह भी है, जिसके लिए कुल निर्धारित अंक है 12, समय 9 मिनट ही रखा गया है और अधिकतम शब्दों की सीमा जो है वो 200 शब्द है। तो प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत जो है हम लोग भूमिका से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भूमिका लिखा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विश्व शांति, सहयोग एवं राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्माण किया। इसके प्रमुख सिद्धांत जो है निम्नलिखित हैं। अब देखिए, यहाँ पर भूमिका में ही भारत के जो विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं उसको स्पष्ट कर दिया गया कि विश्व शांति, सहयोग एवं राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्माण किया। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो यहाँ एक डायग्राम छोटा सा बना दिया गया है। आप देखिए, आप इस तरह से भी बना सकते हैं या इसको गोले में बना सकते हैं। गोले में लिख सकते हैं कि भारत की विदेश नीति, और उसकी चारों तरफ जो है लाइन ऐसे खींच करके, एक तरफ गुटनिरपेक्षता, पंचशील, विश्व शांति, यूएन में आस्था, उपनिवेशवाद का विरोध, राष्ट्रीय हित, ये सब आप लिख सकते हैं। तो आप किसी तरह से डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आप यहाँ। तो आप देखिए, एक छोटा सा डायग्राम बनाया गया जिसमें कि भारत की विदेश नीति को बहुत ही संक्षेप में बता दिया गया कि भारत की विदेश नीति क्या है। गुटनिरपेक्षता की नीति है, पंचशील की नीति है, विश्व शांति में की नीति है, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था रखने की नीति है, उपनिवेशवाद का विरोध और राष्ट्रीय हित को महत्व जो है देने की नीति है। तो ये जो है शार्ट में भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों को यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझा दिया गया, जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। अब थोड़ा सा इसका हम लोग विस्तार करेंगे। अब विस्तार करने के लिए हम लोग नीचे आएंगे। पहला पॉइंट देखेंगे, गुटनिरपेक्षता। इसमें लिखा है कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी शक्ति गुट, अमेरिका गुट, सोवियत संघ गुट में शामिल न होकर के स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। अब आप फ्रेंड्स जानते हैं, गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय विश्व जो है वो 2 गुटों में बटा हुआ था। विश्व में उस समय शीत युद्ध का माहौल था और अमेरिका और सोवियत संघ, इनके बीच जो है प्रतिस्पर्धा बहुत तेज़ी से थी। तो पूरा विश्व जो है 2 गुटों में बट गया था। एक गुट का नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था, दूसरे गुट का नेतृत्व जो है सोवियत संघ कर रहा था। अब भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके सामने भी ये समस्या थी कि वो किस गुट में सम्मिलित हों। अधिकांश जो उस समय स्वतंत्र हुए देश, वो दोनों में से किसी न किसी गुट में सम्मिलित हो गए थे। बहुत से लोगों ने अपनी स्वतंत्र नीति भी अपनाई थी। तो भारत के समक्ष भी यह प्रश्न था कि वास्तव में वह किस में सम्मिलित हो, अमेरिकी गुट में जाए या सोवियत गुट में जाए। तो भारत की जो स्थिति थी फ्रेंड्स उस समय, उसको दोनों गुटों के सहयोग और सहायता की जरूरत थी। तो इसलिए भारत न तो अमेरिका गुट में सम्मिलित हुआ और न ही सोवियत गुट में सम्मिलित हुआ, बल्कि उसने जो है एक जो है स्वतंत्र होकर के एक अलग ही गुट निर्माण किया। यानी ऐसे देशों का एक संगठन बनाया जो कि दोनों गुटों में से किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुए। तो ऐसे देशों के संगठन को कहा गया गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन, और इनकी नीति को गुटनिरपेक्षता की नीति कहा गया। गुटनिरपेक्षता का मतलब उस समय विश्व में उपस्थित दोनों गुटों में से किसी भी गुट में सम्मिलित न होना, दोनों गुटों से अलग हट करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना, इसे कहा गया गुटनिरपेक्षता। तो गुटनिरपेक्षता जो है भारत की जो है विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत उस समय से लेकर के आज तक भी रही है। तो वही लिखा है कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी शक्ति गुट यानी अमेरिका गुट या सोवियत गुट में शामिल न होकर के स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। दूसरा है पंचशील सिद्धांतों में आस्था। 1954 में भारत और चीन के मध्य प्रतिपादित पंचशील के ये सिद्धांत भारतीय कूटनीति के आधार हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पंचशील क्या है। पंचशील जो है राष्ट्रों के आचरण के 5 नियम हैं। राष्ट्र मतलब ये व्यक्तियों के ऊपर लागू नहीं होता, ये राज्यों के ऊपर लागू होते हैं, देश के ऊपर लागू होते हैं। तो 1954 में
भारत और चीन के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। इनके बीच एक समझौता होता है और 5 सिद्धांत जो नीचे दिए गए हैं इस पर एक सहमति बनती है कि हम लोग इसका पालन करेंगे। इसी 5 सिद्धांत को जो है पंचशील नाम दिया गया। पंचशील का मतलब है कि 5 जो है नैतिकता के नियम जिसका पालन की दोनों राष्ट्रों को करना था। आगे चल करके इस पंचशील के सिद्धांत को पूरे विश्व ने अपनाया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया और आज इसको पूरे विश्व में मान्यता दी जाती है। तो ये पंचशील का सिद्धांत क्या है कि अनाक्रमण, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, अहस्तक्षेप, हम किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, समानता और पारस्परिक लाभ के लिए जो है मिलकर काम करेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखेंगे। तो ये 5 सिद्धांतों पर जो सहमति व्यक्त की गई थी भारत और चीन के द्वारा जो है, इसी सिद्धांत को कहा गया पंचशील का सिद्धांत। और भारत आज भी पंचशील के सिद्धांतों में आस्था रखता है। यह इसकी विदेश नीति की जो है बहुत बड़ी विशेषता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, पंचशील सिद्धांतों में आस्था। 1954 में भारत और चीन के मध्य प्रतिपादित पंचशील के ये 5 सिद्धांत भारतीय कूटनीति के आधार हैं। अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये जो है पंचशील के 5 सिद्धांत हैं जिसमें भारत की आस्था है। ये भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अगला फ्रेंड्स, विश्व शांति का समर्थन। लिखा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा निशस्त्रीकरण का समर्थक है। तो फ्रेंड देखिए, भारत जो है वो विश्व शांति का समर्थक है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का समर्थक है और ये शस्त्रों के रोक और उसके जो है नष्ट करने का प्रबल समर्थक रहा है। उसका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान जो है शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए, मिल बैठ कर निकाला जाए। युद्ध के मैदान पर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और भारत जो है निशस्त्रीकरण का भी समर्थक रहा है कि जो घातक हथियार है उनको जो है नष्ट किया जाए, तो इसका भी समर्थक रहा है। तो इस तरह से भारत जो है विश्व शांति का समर्थन जो है अपनी स्वतंत्रता से लेकर के आज तक करता चला आ रहा है और ये इसके विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। चौथा है उपनिवेशवाद एवं रंग भेद का विरोध। भारत ने सदैव उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंग भेद की नीतियों का विरोध किया है। उपनिवेशवाद फ्रेंड्स ऐसी विचारधारा है कि जब कोई देश जो है किसी दूसरे देश पर जाकर के उसके संसाधनों पर कब्जा कर लेता है, एक तरह से उसको गुलाम बना करके उसको अपना उपनिवेश बना लेता है, तो वो उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे भारत जो है वो बहुत समय तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा, इंग्लैंड का उपनिवेश रहा। रंग भेद मतलब रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना। जैसे गोरे लोग जो हैं अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक श्रेष्ठ होते हैं, काले लोग जो हैं वो नीच होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं या बुद्धिहीन होते हैं। तो इस तरह से अगर विचार जो है रंग के आधार पर बना लिया जाए तो इस नीति को कहेंगे रंग भेद। तो भारत जो है वो उपनिवेशवाद और रंग भेद का जो है शिकार रहा है फ्रेंड्स। तो इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसने उपनिवेशवाद और रंग भेद के विरोध की नीति अपनाई। उसने कहा कि कोई भी राज्य को अधिकार नहीं है वो किसी दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाए। और रंग के आधार पर भेद करना जो है यह बहुत ही गलत है, क्योंकि किसी के अंदर कितनी योग्यता है ये कलर के आधार पर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो रंग भेद और उपनिवेशवाद का विरोध जो है वो भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है और कहीं भी अगर ऐसा होता है तो भारत उसका प्रबल विरोध करता है। ठीक है, अगला फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से वैश्विक सहयोग का समर्थन करता है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निर्माण हुआ था वो निर्माण जो है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही हुआ था 1945 ईस्वी में। अब भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण आस्था रखता है। उसका मानना है कि जो भी वैश्विक सहयोग हो या कोई वैश्विक समस्या है तो उसका समाधान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से होना चाहिए, मिल बैठ के होना चाहिए। उसका संयुक्त राष्ट्र संघ में और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पूर्ण आस्था है। वह समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में सहयोग देता रहा है। शांति मिशनों में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने यहाँ से सेना भेजता रहा है। तो इस तरह से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण आस्था रखता है। और छठवां है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय हित एवं रणनीतिक स्वायत्तता। वर्तमान समय में भारत अपनी विदेश नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास एवं रणनीतिक स्वायत्तता को विशेष महत्व देता है। फ्रेंड देखिए, किसी भी देश की विदेश नीति जो है वो राष्ट्रीय हित से प्रभावित होती है। कोई भी देश हो वो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही वह अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है और इसके लिए भारत भी स्वतंत्र है। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता है कि अगर उसका राष्ट्रीय हित कहीं प्रभावित होगा तो अपनी नीतियों को बदल लेगा। तो राष्ट्रीय हित को महत्व देता है भारत जो है, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और रणनीतिक स्वायत्तता को विशेष महत्व देता है विदेश नीति के निर्माण में।
और ये वर्तमान समय में जो है भारत की विदेश नीति में आपको राजनीतिक स्वायत्तता जो है कुछ अलग तरह से दिखाई देती है। तो राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता जो है ये भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स 6 पॉइंट्स के माध्यम से हम लोगों ने भारत की विदेश नीति को अच्छे से समझा दिया है। अब हम निष्कर्ष की तरफ जाते हैं और एक संतुलित निष्कर्ष देने का प्रयास करते हैं। तो देखो निष्कर्ष में लिखा गया है कि अतः भारत की विदेश नीति शांति, सह-अस्तित्व, स्वतंत्र निर्णय क्षमता तथा राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, जिसने भारत को एक जिम्मेदार एवं प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। इस तरह से निष्कर्ष के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। एक बार पूरे प्रश्न को फ्रेंड्स एक सरसरी निगाह से हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो भूमिका दिया गया है फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विश्व शांति, सहयोग एवं राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्माण किया। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बना दिया गया भारत की विदेश नीति का। देखिए लिखा गया भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की नीति है, पंचशील की नीति है, विश्व शांति की नीति है, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था रखने की नीति है, उपनिवेशवाद के विरोध की नीति है और राष्ट्रीय हितों का महत्व देने की नीति है। तो ये भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसको कि डायग्राम के माध्यम से बता दिया गया। अब इसका एक एक करके व्याख्या देखते हैं। पहला है गुटनिरपेक्षता। भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी शक्ति गुट यानी अमेरिका गुट और सोवियत गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। दूसरा है पंचशील सिद्धांतों में आस्था। 1954 में भारत और चीन के मध्य प्रतिपादित पंचशील के ये 5 सिद्धांत भारतीय कूटनीति के प्रमुख आधार हैं। अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तीसरा फ्रेंड्स विश्व शांति का समर्थक। भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा निःशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है। चौथा है उपनिवेशवाद एवं रंग भेद का विरोध। भारत ने सदैव उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंग भेद की नीतियों का विरोध किया है। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से वैश्विक सहयोग का समर्थन करता है। और छठवां और अंतिम है कि राष्ट्रीय हित एवं रणनीतिक स्वायत्तता। वर्तमान समय में भारत अपनी विदेश नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास एवं रणनीतिक स्वायत्तता को विशेष महत्व देता है। अंत में निष्कर्ष लिखते हैं कि अतः भारत की विदेश नीति शांति, सह-अस्तित्व, स्वतंत्र निर्णय क्षमता तथा राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, जिसने भारत को एक जिम्मेदार एवं प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यह आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। और आज की इस क्लास में आपको जो कुछ भी बताने और समझाने का प्रयास किया गया है, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स ऐप को डाउनलोड कीजिए।